जिंदगी में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो केवल कहानियां ही नहीं बल्कि जीती जागती मिसाल होती हैं। आज की ये कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जिसकी किस्मत हर मोड़ पर उसके खिलाफ खड़ी रही है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी उस जज्बे की है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। आरव का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ एक छोटे स्कूल में रसोई का काम करती थी। घर में 2 वक्त की रोटी मिलना भी किसी त्योहार से कम नहीं होता था। आरव गांव के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई में बेहद होशियार था। उसके पास न नए कपड़े थे, न चप्पलें और न किताबें, पर उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बनना है। जिंदगी में कुछ नहीं तो कुछ बनना जरूर है और माँ बाप का नाम रोशन करना है। स्कूल में बच्चे उसे ताने मारते थे, ये क्या बनेगा, इसके बस की बात नहीं है। लेकिन आरव चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अभी समय मेरा नहीं है, पर एक दिन मेरा भी समय आएगा जब मैं भी चमकूंगा। जब आरव सिर्फ 13 साल का था तो उसके पिता एक निर्माण स्थल पर हादसे का शिकार हो गए। घर का इकलौता सहारा चला गया। माँ टूट चुकी थी और आरव को समझ आ गया था कि अब बचपन खत्म हो गया है और अब उसे परिवार का सहारा बनना है। उसने स्कूल के बाद काम ढूंढना शुरू किया। आरव दिन में सब्जी बेचता था और रात को शादी घरों में बर्तन धोता था। और इतना ही नहीं, आरव कभी कभी भूखा भी सो जाता था, लेकिन माँ से कहता था कि माँ मेरी चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम थाली में सोने की रोटी खाएगी। रात को जब सब सो जाते थे, आरव स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। एक पुरानी किताब उसे किसी ने दी थी, सफल लोगों की जीवनियाँ। उस किताब ने आरव की सोच बदल दी। अब आरव का सपना था IAS अधिकारी बनना। लोग उसे देखकर हंसते थे कि एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का IAS ऑफिसर बनेगा, लेकिन आरव की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वो दिन रात डट कर मेहनत करता रहा। उसने इंटर तक की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में पूरी की थी, फिर एक छोटी सी कोचिंग क्लास में दाखिला लिया जो उसे स्कॉलरशिप पर मिली। जब वह UPSC की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज में लाखों रुपए लगेंगे। आरव के पास तो 1000 रुपए भी नहीं थे। उसने कोचिंग छोड़ दी, किताबें बेच दी और दिन रात अस्पताल के बाहर एक चाय का ठेला लगाना शुरू किया। कुछ लोगों ने उसे ताना मारा, जिसे अफसर बनना था वो अब चाय बेच रहा है। पर आरव जानता था कि माँ के बिना अफसर बनने का भी सपना अधूरा है। तो उसके माँ की तबीयत कुछ महीनों बाद सुधर गई। अब आरव फिर से अपनी किताबों की ओर लौटा। वह दिन में काम करता और रात की तैयारी। 3 बार वह UPSC में फेल हुआ और तीसरी बार जब रिजल्ट नहीं आया तो उसने खाना छोड़ दिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लेकिन तभी माँ आ गई और बोली, बेटा हार जाने से आदमी खत्म नहीं होता, लेकिन कोशिश छोड़ देने से जरूर खत्म हो जाता है। लेकिन उस दिन आरव ने फैसला किया कि ये एक आखिरी कोशिश होगी, पर पूरी जान से। और फिर अंत में आया वो दिन जब चौथी बार रिजल्ट आया। आरव ने एयर 52 रैंक हासिल की थी। उसका नाम पूरे जिले में गूंजा। जिस गांव ने उसे ताने मारे थे, अब वही लोग उसे बधाई देने आते थे। माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। अब आरव एक जिम्मेदार IAS अधिकारी है जो गाँव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का अभियान चला रहा है। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हौसला जिंदा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अगर आरव ने उस दिन हार मान लिया होता तो आज वो भी भीड़ में कहीं खो जाता, लेकिन उसने हार हार के सीढ़ी बनाया। और जब आरव हार हार के सीढ़ी बना सकता है तो आप क्यों नहीं, आप भी उस सीढ़ी को बना सकते हो। बस उसमें संघर्ष लगेगा। और एक बात याद रखो, अंधेरे चाहे जितने भी हो, अगर दिल में रोशनी है तो रास्ता जरूर मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। और अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इसी तरीके की मोटिवेशनल कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और अपने जिंदगी में तरक्की ही नहीं बहुत तरक्की करो।